गुड मॉर्निंग दोस्तों, कारमल खेचड़, इंग्लिश लेक्चरर फौजी भाई। तो दोस्तों आज हमें आपके लिए अगला टॉपिक है जो आर्टिकल चला रहे हैं, नया टॉपिक है। इसका आज का दूसरा दिन है। इसके अंदर हम देखो, आप सभी को कारमल की तरफ से ओम नमः शिवाय। जो इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम। इंडेफिनिट वैसे आर्टिकल को हम जो आधुनिक इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश को इंडिटरमाइनर भी कहते हैं। तो पहले हमने कल दी के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ए और एन, ए एंड एन। ये इन दोनों आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझ लेने हैं कि ए ई आई ओ यू इनके पहले एन लगता है। ये 5 वोवल्स हैं। वैसे ये इंडियन लैंग्वेज के 5 वोवल्स हैं। वैसे फोनेटिक साउंड्स के आधार पर ये नहीं है, वो दूसरे हैं, वो 44 हैं कॉन्सोनेंट वोवल्स है। अब उसके बाद में जैसे 21 कॉन्सोनेंट रह गए बाकी। तो जैसे सी बी, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अगर आवाज़ देते हैं ऐसे, ये सब सारे 21 कॉन्सोनेंट अगर आते हैं तो उनसे पहले हमें ए लगाएंगे। और ये 5 अगर आवाज़ देते हैं तो उसमें हमें एन लगाएंगे। अब सीधी 2 ही नियम, सिंपल नियम है, तो समझिए इसको। द वर्ड विच गिव्स साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट, यानी जो शब्द व्यंजन की आवाज़ देता है उसके पहले हमें ए विल बी यूज्ड बिफोर दैट वर्ड, उसको हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, तो ए कै से लेके क्षत्र गे तक कोई भी अगर आवाज़ आती है इनमें से, उसके पहले ए आर्टिकल लगेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे डॉग है, डी की आवाज़ आएगी, ए लग गया। कैट, सी ए टी, कै की आवाज़ आएगी, ए लग गया। रैट, रे की आवाज़ आएगी, ए लग गया। रूम, रे की आवाज़ आएगी, ए लग गया। समझ रहे हो ना आप? मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। हॉर्स की आवाज़ है, ए लग गया। पै की आवाज़ है, पिग, ए लग गया। यू है यहाँ, लेकिन आवाज़ दे रहा है ये की, यूजफुल, यू यू यू, ये क्या आवाज़ दे रहा है, यूजफुल, ए लगेगा क्योंकि इसमें आवाज़ में आ गया ये। और शॉर्ट ब्रेक तो ए लगेगा, सह की आवाज़ आ गई। इसको प्रीशम कैसे आते हैं कि आई ऑलवेज क्लीन फिल इन द ब्लैंक्स रूम, ए और एन दोनों दे देगा। तो इसमें रे की आवाज़ आ गई, रै, खड़े क्षत्र गेम आ गया, गया तो ए लगेगा, इसमें व्यंजन आ गया ना, कॉन्सोनेंट आ गया। इट इज़ ए यूजफुल टॉपिक, तो इसमें ए आ जाएगा। ये क्या आवाज़ आ गई। इट इज़ ए पैट डॉग, तो इसमें ए लगेगा। पै की आवाज़ आ गई। तो एक तो टॉपिक ये हो गया क्लियर है कि जो व्यंजन की आवाज़ देता है, चाहे स्वर हो चाहे कुछ भी हो, व्यंजन कॉन्सोनेंट की अक्सर अगर पहला अक्षर आवाज़ देता है तो हम उसके पहले ए लगाएंगे। उसके बाद में दूसरा नियम यह है कि द वर्ड विच गिव्स साउंड ऑफ वोवल्स, वह शब्द जो वोवल्स मानी स्वर की आवाज़ देता है, एन विल बी यूज्ड बिफोर दैट वर्ड, उस अक्षर से पहले हमें यानी एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, ए की आवाज़ दे दी तो एन लगेगा, स्वर आ गया ना। एलिफेंट तो एन आ जाएगा। उसके बाद एग तो एन आएगा, ए की आवाज़ दे दी। अंकल, ए की आवाज़ दे दी, एन आएगा। इंडियन, ई की आवाज़ दे दी, एन आएगा। ऑनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं है, ओ है, ओ की आवाज़ दे रहा है तो एन आएगा, ऑनेस्ट। ये है तो कॉन्सोनेंट लेकिन आवाज़ ये साइलेंट है, कॉन्सोनेंट लेकिन ओ आवाज़ दे रहा है। एन आवर, एच है लेकिन आवाज़ किसका दे रहा है, आवर, तो इसमें आएगा एन आवर, ठीक है। आइडिया, आ, ए क्या आवाज़ दे रहा है, एन आएगा। ए तो कॉन्सोनेंट है लेकिन ये एब्रीविएशन है, एम है तो एन आएगा। इन, ई क्या आवाज़ आएगी, एन आएगा। इंक, ई क्या आवाज़ आ गया, एन आएगा। औल, ओ क्या आवाज़ आएगी, एन आएगा। अम्ब्रेला, यू है, अम्ब्रेला, ए की आवाज़ आ गई, एन आएगा। तो इस तरह से हम जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, परीक्षा में आते हैं, आई सा फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, यहाँ ए आएगा या एन आएगा, ये आपको बुलवाएगा। तो एलिफेंट के ए की आवाज़ आएगी तो एलिफेंट में ए या ए की आवाज़ आती है तो एन लगाते हैं। ही इज, ए और एन का प्रयोग करना है। ओनेस्ट, ओनेस्ट मैन, ओ की आवाज़ दे रहा है तो यहाँ एन आएगा।
आई ऑलवेज स्टडी खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स, A/N, आवर, आवर, एन आएगा। आई हैव खालिस्तान, AN, अम्ब्रेला, यू है लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट वोवल्स है ये, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, ए की आवाज है, अम्ब्रेला। आई हैव एन ए अम्ब्रेला, ए का उच्चारण होगा इसमें, समझ में आ गया। ये आज हमें दो ही नियम है सिर्फ इसके, जो अक्षर अल्फाबेट, जो अक्षर वर्ड है वो अगर पहला ही वर्ण अगर आपको अगर व्यंजन की आवाज देता है तो ए लगेगा, और स्वर की आवाज देता है तो एन लगेगा। क्लियर हो गया। अब ऐसे पता लगाते हैं हम कि ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से नियम है जिसमें आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो जिसमें पहला नियम है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे व्यक्ति, किसी का आदमी का नाम हो, शहर का नाम हो या किसी देश का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे जयपुर है उसके पहले नहीं लगेगा, समझ में आ गया। जैसे जांदवा उसके पहले नहीं लगेगा, जैसे रतनगढ़ है उसके पहले नहीं लगेगा, जैसे रामलाल उसके पहले नहीं लगेगा, इंडिया है उसके पहले नहीं लगेगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा नियम, कुछ देशों के नाम के पहले दी लगता है। जहां ग्रुप होता है देशों के अंदर, जैसे USSR है उसमें दी लगेगा, जैसे USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रुप है ये, तो डी लगेगा, डी UK, यूनाइटेड किंगडम। अब इसके बाद में नहीं लगेगा, उसको बातें कर रहे हैं हम। ये तो विशेष रूल है, ये स्पेशल रूल बताया था आपको मैंने, ये स्पेशल रूल है, स्पेशल। अब क्या तीसरा है, सप्ताह और महीनों के नाम के आगे यानी पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे अभी मंडे आ गया, मंडे से लेकर संडे तक है, उनके पहले नहीं लगेगा आर्टिकल। इनको ऐसे क्रॉस कर देना आपको परीक्षा में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने को नाम आते हैं, उसमें नहीं लगेगा आर्टिकल, क्रॉस कर देना है। ऐसे चौथा नियम है, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे वॉलीबॉल आ गया तो उसमें आपको नहीं लगाना है, जैसे हॉकी आ गया तो खेल का नाम है, नहीं लगाना है। टेनिस आ गया उसमें नहीं लगाना है। इसी तरह से क्रिकेट आ गया तो नहीं लगाना है। इसी तरह पांचवा, भाषाओं और विषयों के पहले आर्टिकल नहीं लगता। भाषा कौन सी, जैसे इंग्लिश भाषा है नहीं लगेगा, हिंदी भाषा नहीं लगेगा, मराठी भाषा नहीं है, तेलुगु है नहीं लगेगा, मलयालम है नहीं लगेगा। उनके नाम की भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। कोई विषय आ गया जैसे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। इसी तरह पर्वत शिखरों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे पर्वत शिखर कौन से, जैसे एवरेस्ट है उनके पहले नहीं लगेगा। इसी तरह से माउंट आबू है उसके पहले नहीं लगेगा, क्योंकि पर्वत शिखर हैं ये। अगला जैसे कृषि पदार्थ या खनिज पदार्थ और तरल पदार्थ होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे वीट है, चावल है, अनाज कोई भी हो उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भी अगर सोना, चांदी, गोल्ड, आयरन है, खनिज पदार्थ, उसके पहले नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे लोहा आ गया तो नहीं लगेगा। कॉटन, खेतीबाड़ी का काम, जितना चीज़ होती है उसके पहले नहीं लगेगा। जैसे मिल्क, वाटर, उसके पहले नहीं लगेगा। अब इसमें अगर एक स्पेशल रूल है कि अगर ये उपरोक्त विषय भाव, विशेष भाव का प्रयोग किया जाता है, इनको अगर किसी विशेष भाव प्रकट किया जाता है, कॉमन चीज़ें, तो उसके लिए दी लग सकता है। तो ये आपके आज पूरे के पूरे आर्टिकल पूरे हो गए। तो मैं आपसे दोस्तों ये चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें और इससे जुड़े मेरे से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी छोटी क्लासों के अंदर, वो सब बताएं। अभी मैं आपको मेरे विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि वही बच्चे बताएंगे कि आर्टिकल वैसे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, तो अरविंद आप बताओ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, बताओ बेटा। आर्टिकल दो प्रकार, कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। शाबाश। अभी रेखा तुम बताओ कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डी। निर्मला तुम बताओ इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ओ, ए और एन। शाबाश। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, जैसे मेरे को ये बताएगा अर्पित बताएगा गंगा। अरविंद बताओ गंगा के पहले क्या आर्टिकल लगेगा? द लगेगा। शाबाश। अब तुम बताओ बेटा, गीता के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। शाबाश। सन के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। शाबाश। अनिता तुम बताओ ताजमहल के पहले क्या लगेगा? द। शाबाश। अब तुम बताओ ये बताओ कि जैसे रेखा तुम बताओ सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है?
सुपरलेटिव हाँ, डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले जैसे बेस्ट है, हाईएस्ट है, दी, दिशावास, द का प्रयोग दी या द। अब इसी तरह से एक और पूछता हूँ बच्चों से मैं कि जैसे अभी बताया कि तो बताओ अपना क्या नाम, डॉग के पहले क्या लगेगा आर्टिकल, ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा। हाँ, डॉग, डी ओ जी, डॉग के पहले क्या लगेगा? तो बताओ विवान, ए लगेगा, शाबाश, क्योंकि यह किसकी आवाज दे रहा है? व्यंजन की आवाज दे रहा है। गजानन तुम बताओगे कि कैट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, शाबाश। अभी तुम बताओ अभिषेक, 5वीं क्लास में, रैट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, शाबाश। रविंद्र तुम बताओ रूम के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। प्रकाश तुम बताओ पिक के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, शाबाश। अब तुम बताओ निर्मला, यूजफुल के पहले क्या लगेगा? हाँ, यूजफुल के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, शाबाश। क्यों? यू है लेकिन आवाज ये की दे रहा है। अभी एग के पहले क्या लगेगा? बताओ, तुम बताओ, एग के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? तुम बताओ कौन सा लगेगा? एन लगेगा, शाबाश, क्योंकि ए की आवाज दे रहा है। और आवर के पहले क्या आर्टिकल लगेगा? हाँ, एन लगेगा, शाबाश बेटे। और एलिफेंट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? शाबाश। और अम्ब्रेला के पहले कौन सा लगेगा? एन लगेगा, शाबाश। तो आज का टॉपिक देखो, मेरे बच्चे भी सबने सही उत्तर दिए हैं। इसी तरह से आप प्यारे बच्चों अभ्यास करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। कल अपना नया टॉपिक लेके आएंगे, उससे आप जुड़िए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। ओम नमः शिवाय।